नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ये एपिसोड काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। उससे पहले बता दें कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्सर मैं ये कहना भूल जाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल देखिए कि निफ्टी जो है 25,693 पे पहुंचा है। तो निफ्टी कहीं ना कहीं वहीं पर है, ठीक है। जितना 2-3 दिनों से नीचे ऊपर हो रहा है, फिर ऊपर हो रहा है, फिर नीचे हो रहा है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है। और जिस तरह से अर्निंग आना चाहिए है कंपनी का, और उस तरह से कंपनी में अर्निंग नहीं आ रही है। इसके कारण भी जिस तरह से देखिए कि आईटी सेक्टर जो है हमारा वो एक तरह से पिछड़ते जा रहा है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां हैं और बहुत सारे सेक्टर की जो कंपनियां हैं जो मार्केट लीडर थी कहीं ना कहीं, वो अब अपने जो है वैल्यूएशन पे आ रही है, मतलब कि वो बाइंग जोन में आ रही है। अब यहाँ से स्टॉक चलने के लिए उसका अर्निंग का बैकअप होना चाहिए, लेकिन अर्निंग का बैकअप जो है कैसे आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इंडियन आईटी सेक्टर, देखिए इंडिया में जो इंडिया का ग्रोथ हुआ था उसमें आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान था। तो जो इंडिया 90s में आया, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसमें क्या हुआ कि बाहर की कंपनियां इंडिया में आईटी सेक्टर, तभी से आईटी सेक्टर का अच्छा करना, परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। जिसमें आप देखिए कि आईटी सेक्टर में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी ऑफिसर्स लोग हैं, वो लोग को 1,00,000-1.5 लाख के सैलरी पे रखा गया था, जो कि आम लोगों के सैलरी से अच्छा खासा सैलरी था। और जिससे कि आप देखिए 3 शहर तो ऑब्वियसली, जैसे बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया और हैदराबाद हो गया, ये तीनों शहर जो है ये इंडियन आईटी सेक्टर के दम पे ही डेवलप किया। और इंडिया भी आईटी सेक्टर के दम पे ही डेवलप किया, क्योंकि आईटी सेक्टर के विकसित होने से इंडिया में कंजम्पशन का एक नया स्टोरी लिखा गया। और वहाँ से कंपनी जो है, कंजम्पशन की कंपनी हो जाए या फिर आईटी सेक्टर की कंपनियाँ हो जाए, एक नई गाथा वहाँ से लिखे। लेकिन अब जो क्या हो रहा है कि इंडियन आईटी सेक्टर में जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि लगातार छटनी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये आईटी सेक्टर को ही ये परेशान नहीं करेगा, ये हम लोगों के आसपास के जितने भी ग्रोथ पैरामीटर हैं उस सब को अफेक्ट करेगा। जो खासकर जो बड़ी बड़ी जो शहर हैं उसमें जो कंजम्पशन का ग्रोथ था वो अब धीरे धीरे अब लग रहा है कि डाउन होगा, क्योंकि जो पैसा उनको मेन आने वाला है वो आईटी सेक्टर से ही आने वाला है, और आईटी सेक्टर धीरे धीरे अब लूज कर रहा है। तो आईटी सेक्टर के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आप देखिए अमेरिका में आज क्या हुआ कि जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनियां थी, अमेजन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, वो लगातार नीचे गिर रहा है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था रिजल्ट का, वैसा रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट से पीछे ही रहा सारे। तो अब क्या हो गया है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे देखिए मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो लोग जो है वो क्या एआई स्पेंडिंग, यानी एआई में खर्चा करने के लिए, एआई में पैसा कैपेक्स करने के लिए बहुत सारा रुपया इसमें लगाए हैं। लगभग देखिए 200 करोड़, 300 करोड़ या डॉलर। यहाँ पे देखिए अमेजन ऑल इन सौ रेवेन्यू इतना इतना है, यहाँ पे देखिए कैपेक्स किया है, यहाँ पे शेयर विल रिसीव्ड दे स्पेंड इतना भी देखिए 185 बिलियन जो है एक्सपेंशन के लिए अमेजन दे रहा है। तो सिर्फ अमेजन ही नहीं, यहाँ पे मेटा भी दे रही है और माइक्रोसॉफ्ट भी दे रही है। तो हर कोई जो है एआई को अपना धुरी बना के एआई में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। वहीं पर हमारे इंडियन गवर्नमेंट को भी अब चाहिए कि एक अच्छे खासे एक रिपोर्ट बनना चाहिए, और एक अच्छे खासे जो कंपनी के संचालक हैं उन लोगों के साथ बैठ के एक कमेटी का गठन करना चाहिए कि हमारा आईटी सेक्टर आज से 10 साल बाद कैसा होगा। इसके लिए
एक कमेटी गठित होना चाहिए जिससे कि हमारे देश में आईटी सेक्टर पे जो की परेशानी आ रही है उसका गहन अध्ययन करेगा। वहीं पे आप देखिए कि बिटकॉइन का प्राइस जो है लगातार नीचे डिप कर रहा है। आज जो है 8% ऊपर चढ़ा है, लेकिन पिछले 6 महीना से आप देख रहे होंगे कि अचानक से बिटकॉइन में एक गिरावट आया है। इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं ये है कि लोगों में जिस तरह से गोल्ड के प्रति प्यार बढ़ा था, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो है बिटकॉइन, ये क्रिप्टो हो गए जितने, वो सब एक हार्ड एसेट है। जैसे ही किसी को पता चलता है कि हमारा जो स्टॉक में पैसा बनना बंद हुआ, स्टॉक बढ़ना बंद हो गया, तो वो पैसा धीरे धीरे क्या हो जाता है कि गोल्ड में आ जाएगा, कुछ चला जाएगा, बिटकॉइन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से पैसा निकल के किसी दूसरे एसेट में चला जाता है। तो वहीं पे जो बिटकॉइन से पैसा निकल के जो गोल्ड है और सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट हुआ है। इसी कारण आप देख रहे होंगे कि बिटकॉइन लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और आज जो ऊपर आया है तो ये समझना आपको ज़रूरी होगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में अब धीरे धीरे रैली समाप्त हो रही है, और सिल्वर जिस तरह से नीचे जा रहा है वो कहीं लॉन्ग टर्म में आप बात करिएगा तो बिटकॉइन अच्छा ही करेगा। आपको एक और चीज़ बता दें कि बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां जिसमें ग्रोथ आ रही हैं, आप यहाँ पे देखिए, होम फर्स्ट फाइनेंस देखिए, या फिर देखिए होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी देखिए अर्निंग यहाँ पे आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अर्निंग का ग्रोथ है 406, 415, 454, 477, 482। तो लगातार अर्निंग आ रही है, अर्निंग का बैक है, लेकिन जो स्टॉक है वो लगातार नीचे की गिरा। वहीं पे आप बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, जो कि नया आया है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी आप देख लीजिए। तो देखिए लगातार स्टॉक गिर रहा है। आप अर्निंग देखिएगा तो अर्निंग आ रही है, यहाँ पे देखिए अर्निंग आ रही है। तो एक्चुअली में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे अर्निंग का ग्रोथ है और स्टॉक नीचे जा रहा है। तो ऐसे स्टॉकों को जरूर चिन्हित कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अर्निंग तो आएगी ही, और जैसे ही इंडस्ट्री का माहौल सही होता है और तो यहाँ से शेयर ऊपर की तरफ जरूर जाएगा। ऐसा इसी आशा के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।